हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूलर थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन। यूलर थ्योरम क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में किया हुआ था, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक बार लिखा हुआ है यूलर थ्योरम क्या होता है। इफ v इज अ होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, इस पैटर्न को x का पावर n into phi of y by x। अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिखे इस टर्म इससे कनेक्टेड इस तरह का कोई, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। और अगर वो होमोजेनियस फंक्शन है तो यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग we can just say that कि x dou v by dou x plus y dou v by dou y equals to n into v। ओके, n क्या होता है, वो डिग्री होता है उस इक्वेशन का। ओके, तो चलो क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। if log u equals to x cube plus y cube divided by 3x plus 4y then so that this term equals to 2u log u। ओके, तो देखो यहाँ पे जो log u है इसको हम लोग एज्यूम कर लिया z, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें अगर देखो तो x क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या होता है 1 प्लस y by x का होल क्यूब डिवाइड बाय, अगर नीचे वाले टर्म से x कॉमन लेते तो 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y बाय x। अब इस x क्यूब से x कट के बनेगा कितना, x स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस इज x स्क्वायर इनटू 1 प्लस y बाय x का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ y बाय x। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये है x टू द पावर 2 इनटू फंक्शन ऑफ y बाय x। कौन है वो, ये है z। इसका मतलब क्या है, z एक होमोजेनियस फंक्शन है। तो z अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो z किसको फॉलो करने वाला है, z फॉलो करने वाला है यूलर थ्योरम को। तो अकॉर्डिंग टू द यूलर थ्योरम वी कैन से दैट x into dou z by dou x plus y into dou z by dou y is equals to n of z। ये होता है किसका फॉर्मूला, बाय द यूलर थ्योरम। ओके, देखो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा था v आ जाएगा इन तीनों प्लेस में। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में क्या था, z था, तो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग आया, बाय यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, z किसको एज्यूम किया था, देखो z इज log u, तो हम लोग z के प्लेस में log u रख देते हैं। तो क्या होता है देखो यहाँ पे x इंटू dou by dou x of log of u plus y into dou by dou y of log of u and this is n into log of u। ये टर्म बन गया। अभी ये देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और u जो है y by x, y और x दोनों का y और x क्या है, दोनों का फंक्शन है u। तो हम लोग क्या कर सकते हो, इसमें चेन रूल लगा सकते हो, मतलब पहले u के रिस्पेक्ट में करो फिर dou u by dou x लगा दो। तो log u का डिफरेंशिएशन कितना होता, log u का होता 1 by u और u का कितना होता dou u by dou x। Similarly this can be written as plus of y into log u का 1 by u into dou u by dou y। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना था, देखो इसमें n का वैल्यू कितना है, डिग्री कितना है, इसमें 2 है, तो इस n के प्लेस हम लोग क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख सकते हो। तो ये क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ u। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, तो ये देखो नीचे में u है जिस कॉमन ले सकते हो नीचे में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस u को उधर भेज सकते हो। तो हम लोग का फाइनल रिजल्ट क्या हो जाता, x इंटू dou u by dou x प्लस y इंटू dou u by dou y, और ये u किधर जाएगा, राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा ये 2u log ऑफ u। तो देखो अगर अभी देख मैच किया जाए इस टर्म को क्वेश्चन का टर्म के साथ, तो ये दोनों क्या हो गया, एक्चुअली वेरीफाई हो गया, दोनों सेम सेम आ गया ना, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। इसको बनाने का एक लॉन्ग मेथड भी होता है। एक्चुअली क्या करना ना, इस टर्म को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो चेन रूल का यूज करके, वो काफी लेंथी होता है, इतना लेंथी कि इस बोर्ड में तो नहीं आने वाला है, मिटा के फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, 2-3 पेज लग जाएगा करीब करीब। तो सबसे बेस्ट क्या है, यूलर थ्योरम का प्रॉपर्टी को अप्लाई करो एंड जस्ट 3-4 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो, कैसे, बस आपको दिखाना है कि वो होमोजेनियस फंक्शन है। ओके, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके।